पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एमा हाइगन के लिए एक रोबोटिक सूट कामुई तैयार करती है। कामुई का इस्तेमाल करते हुए हाइगन ओजा ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर को मार डालता है। इसी के साथ हमें एमा के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो ओजा ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनी और उसका एमा के साथ क्या ताल्लुक था। अब आगे निंजा कामुई एपिसोड 8। एपिसोड के स्टार्ट में हमें ओजा कंपनी की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है जिसमें ओजा रिएक्टर के बारे में बताया जाता है कि कैसे ओजा रिएक्टर बगैर पोल्यूशन पैदा किए काफी हाई इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करता है। हम देखते हैं कि ओजा कंपनी का फाउंडर ये एडवर्टाइजमेंट किसी हाई रैंक ऑफिसर को दिखा रहा होता है। ओजा कंपनी का फाउंडर ये एडवर्टाइजमेंट दिखाकर उन्हें उनकी कंट्री में और भी पावर प्लांट्स लगाने की इजाजत मांगता है। वो ऑफिसर इन्हें मना करते हुए कहता है, हम इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं कर सकते क्योंकि बहुत से मछुआरे और वातावरण की रक्षा करने वाले लोग इन पावर प्लांट्स के खिलाफ हैं। जिस पर ओजा कंपनी का फाउंडर उसे दूसरे ऑफिसर्स के नामों की लिस्ट दिखाता है जिन्होंने ओजा कंपनी के साथ हाथ मिला लिया होता है। ये देखकर वो ऑफिसर हैरान हो जाता है और कहता है, नामुमकिन, वो लोग कैसे इस प्रोजेक्ट के लिए मान गए? तुमने उन्हें कैसे मनाया? जिस पर ओजा कंपनी का फाउंडर कहता है, ये दुनिया दिलचस्प लोगों से भरी हुई है, बस तुम्हें पैसा फेंकना है और तुम सब कुछ खरीद सकते हो। वो ऑफिसर कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन मास्टर यामाजी की तरफ देखकर वो डर जाता है और वहीं पर चुप कर जाता है। फिर ओजा कंपनी का फाउंडर उसे एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमा हाइगन को मास्टर यामाजी का प्लान बताते हुए कहती है, अपने प्लान के मुताबिक मास्टर यामाजी ओजा कंपनी को निंजास की आर्मी को यूज करने दे रहा है जिससे वो सभी कंट्रीज के पावर प्लांट्स पर कब्जा कर लेंगे ताकि वो हर एक कंट्री को अंदर से कंट्रोल कर सके। जब मैं ओजा कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थी तो मुझे समझ आ गया था कि ओजा कंपनी और मास्टर यामाजी के लिए निंजास कठपुतलियों के सिवा कुछ नहीं है। मेरे पास उनके प्लान की बहुत सी जानकारी है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। दूसरी तरफ हम माइक और जेसन को देखते हैं। माइक जेसन को निंजास के बारे में सभी कुछ बता देता है जिससे जेसन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जेसन उसे मुसीबत में डालने के लिए माइक को कोसने लगता है जिस पर माइक उसे कहता है, तुम जिस तरह काफी देर से ओजा कंपनी के सर्वर को हैक कर रहे थे और उनकी इंफॉर्मेशन को लीक कर रहे थे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनसे बच पाते? लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो हम मिलकर उनका पर्दाफाश करेंगे। इस पर जेसन शांत हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए फिर से तैयार हूँ मगर तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। जिस पर माइक मान जाता है। फिर जेसन माइक से एक कंप्यूटर की डिमांड करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमा और हाइगन सिटी में कामुई की मदद से एक एनर्जी ब्लास्ट करते हैं जिससे सिटी का डिफेंस सिस्टम और सभी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बंद हो जाते हैं। एमा और हाइगन इसी का फायदा उठाते हुए ओजा सिटी से भाग जाते हैं। हाइगन एमा से मास्टर यामाजी की लोकेशन के बारे में पूछता है लेकिन एमा को भी मास्टर यामाजी की लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं होता। एमा कहती है, अब हमें जल्दी से अपना अगला कदम उठाना होगा जिसके लिए हमें अनफिनिश्ड पावर प्लांट की तरफ जाना होगा ताकि हम कामुई को सुपरचार्ज कर सकें। एमा हाइगन को एडवाइस देते हुए कहती है, जैसा कि तुम्हें पता है कि कामुई तुम्हारे ब्रेन के साथ लिंक है तो तुम्हें अपने इमोशंस को काबू करना होगा, इससे कामुई और भी ज्यादा स्मूथली काम करेगा। जिस पर हाइगन कहता है, मैं अपने गुस्से को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओजा कंपनी का फाउंडर डिफेंस सेक्रेटरी को अपनी कंपनी के रोबोट्स का डेमो दे रहा होता है कि कैसे उनकी कंपनी का एक रोबोट किसी भी देश की आर्मी को धूल चटा सकता है, जिसे देखते हुए डिफेंस सेक्रेटरी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बिग डी के रोबोटिक सूट को वायरलेस चार्ज करने का टेस्ट किया जा रहा होता है जिसमें वो सूट को वायरलेस चार्ज करने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं जिसने अनफिनिश्ड पावर प्लांट से एक एनर्जी टैंक चुरा लिया होता है जिसकी मदद से वो कामुई को कहीं पर भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन तभी एमा के सामने बिग डी आ जाता है और उस पर अपने रोबोटिक क्रिएचर के साथ अटैक कर देता है लेकिन हाइगन बीच में आकर एमा को बचा लेता है। बिग डी हाइगन को देखकर कहता है, मैं हमेशा से एक असली वॉरियर से लड़ना चाहता था। मुझे पता है कि तुम मास्टर यामाजी की तलाश में हो। मैं तुम्हें उनकी लोकेशन दे दूंगा अगर तुम मुझे हरा दो। ये कोई चाल नहीं है, मैं बस एक खूबसूरत इंसान हूँ जो सिर्फ एक असली वॉरियर की तरह लड़ना चाहता है।
फिर बिग डी हाइगन पर अपने क्रिएचर से अटैक कर देता है। दूसरी तरफ एमा नोट करती है कि बिग डी के रोबोटिक सूट को एक पावर रिएक्टर से वायरलेस चार्ज किया जा रहा होता है, इसलिए वो पावर रिएक्टर की तरफ दौड़ती है ताकि वो उसे तबाह कर सके। लेकिन तभी उसके सामने बिग डी का एक रोबोटिक क्रिएचर आ जाता है जो एमा पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हाइगन बिग डी और उसके रोबोटिक क्रिएचर से लड़ रहा होता है और वो उन दोनों को कड़ी टक्कर दे रहा होता है। दूसरी तरफ एमा भी उस क्रिएचर को शॉक दे देती है, जिससे वो रोबोटिक क्रिएचर वहीं पर रुक जाता है। जैसे ही एमा पावर रिएक्टर की तरफ बढ़ती है, वो रोबोटिक क्रिएचर फिर से एमा पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए एमा एक इलेक्ट्रिक सिलेंडर को उस क्रिएचर की तरफ फेंकती है और उस पर गोली मार देती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे पावर सप्लाई भी रुक जाती है। एमा धमाके से बचने के लिए जमीन पर कूदती है, पर धमाके की वजह से जमीन भी टूट जाती है, जिससे एमा नीचे गिरने लगती है। लेकिन टाइम पर हाइगन आकर उसे बचा लेता है। तभी कामुई की बैटरी भी खत्म हो जाती है। हाइगन और एमा को ऐसे देखकर बिग डी कहता है, अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों का काम यहीं पर तमाम कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक असली वॉरियर की तरह लड़ना चाहता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये कहकर बिग डी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाइगन एमा की पट्टी करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी जान बचाकर एमा की विश पूरी कर रही हो, लेकिन मारी ने तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, फिर आखिर तुम ये क्यों कर रही हो? जिस पर एमा कहती है, मैं थोड़ी सी सेल्फिश हूँ। मारी के मर जाने के बाद मैंने खुद के साथ एक वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तभी एमा की वॉच पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिससे एमा को पता चल जाता है कि उसकी कार के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। दूसरी तरफ हम माइक और जेसन को देखते हैं। जेसन एमा के कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जेसन कहता है, एमा सच में कमाल का पर्सन है, इस जैसे सिक्योरिटी सिस्टम को बनाना किसी आम इंसान का काम नहीं हो सकता। तभी अचानक से उनकी कार के रेडियो में एक गाना चलने लगता है। इसी के साथ हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहां माइक और एमा एक बार में बैठे होते हैं। माइक एमा को अपने दोस्तों पर भरोसा करने की एडवाइस देता है, लेकिन एमा उसकी एडवाइस को मानने के लिए इनकार कर देती है। इसके बाद माइक नशे में उठकर बार में एक गाना गाने लगता है। ये वही गाना होता है जो रेडियो में बज रहा होता है। इसी के साथ हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां माइक और जेसन कार में छिपे होते हैं। इन्हें लगता है कि ओजा कंपनी के गार्ड्स फिर उन्हें मारने के लिए उन तक पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ समय बाद माइक हिम्मत करते हुए उनका मुकाबला करने के लिए कार से बाहर आता है। माइक जैसे ही कार से बाहर आता है, उसे वहां पर हाइगन दिखाई देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी एक कमरे में बैठे हुए होते हैं। एमा माइक को अपनी पूरी सच्चाई बता देती है, जहां माइक उसकी सच्चाई सुनकर एमा पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुमने मुझे इस गधे के साथ बांध दिया ताकि मैं इन सभी चीजों से दूर रहूं। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है एमा। ये कहकर माइक रूम के बाहर रिलैक्स होने के लिए जाता है, लेकिन तभी माइक का पैर जमीन पर पड़े हुए कुछ पटाखों पर पड़ जाता है, जिससे वो थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एमा माइक के जख्मों को साफ कर रही होती है और उसे अपनी सच्चाई ना बताने के लिए माफी मांगती है, जिस पर माइक भी उसकी सिचुएशन को समझ जाता है। फिर माइक एमा को अपनी बेटी की बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है और कहता है, मेरी बेटी एक एक्सीडेंट में मारी गई और इस ड्राइंग पर लिखे हुए शब्द उसके आखिरी शब्द थे, और ये शब्द मेरे लिए एक शराब की तरह है। इन शब्दों के कारण मैं आज तक लोगों की मदद करते आ रहा हूँ। मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। माइक की बातें सुनकर एमा कहती है, बेशक तुम्हें अपनी बेटी के ये शब्द अभी शराब लग रहे हों, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब यही शब्द तुम्हारी जान बचाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमा सभी को मास्टर यामाजी के प्लान के बारे में बता देती है, जिस पर जेसन कहता है, हमें इन रोबोट और मास्टर यामाजी के प्लान के बारे में FBI को बता देना होगा। जिस पर माइक कहता है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। FBI ओजा कंपनी की मुट्ठी में है, उनसे बात करके कोई फायदा नहीं। एमा सभी से कहती है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। अगर मास्टर यामाजी ने अपना प्लान पूरा कर लिया तो हम जाकर भी कुछ नहीं कर सकते। एपिसोड के आखिर में हम एक मीटिंग को देखते हैं, जहां एक पर्सन ओजा सिटी के फाउंडर को पब्लिक से किसी इंसिडेंट को छुपाने के लिए कह रहा होता है, जिस पर ओजा कंपनी का फाउंडर मान जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।
अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगला एपिसोड देख सकते हैं।